जानेंगे कि साइकिल चांदी के सेट हिंदुस्तान के झंडा सुपरहिट। जय हिंद जय भारत। आज क्लास 10th एनसीईआरटी टी मैथ बहुपद का 2.1 हम कल ख़त्म किए थे। आज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कुछ थ्योरी है, उसे देखते हैं। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा। होगा तो बहुपद द्विघात बहुपद नहीं होगा। ए बी सी के स्थान पर संख्या होता है, जहाँ ए होता है वहाँ भी संख्या ए बी सी के स्थान पर संख्या होता है। यहाँ पर हमने लिखा कि द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है और ए बी सी के स्थान पर संख्या होता है। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होता है, जहाँ ए का मान 4 बी का मान 3 सी का मान 2 होता है। ए बी सी के स्थान पर संख्या होता है और ए जहाँ स्क्वायर वाला तर पावर 2 वाला तर ए होता है और पावर 1 वाला तर बी होता है और पावर 0 वाला तर सी होता है। पावर 0 वाला तर सी होता है। ठीक है। तो अब आता है ए बी सी। ए बी सी को हम क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। ए बी सी को हम क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। ए बी और सी, ए बी और सी को हम गुणांक कहते हैं। क्यों गुणांक कहते हैं? क्योंकि गुना में होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। ए गुने एक्स स्क्वायर हो जाता है तो गुना में है, बी गुने एक्स तो गुना में है, इसलिए हम ए बी सी को क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। तो यहाँ आता है ए मैट्रिक बोर्ड में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव कि ए बी और सी को क्या कहते हैं? तो ए बी और सी को गुणांक कहते हैं। ए बी और सी को हम गुणांक कहते हैं। अब आता है फिर से यहाँ से कि अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा का 3 नाम होता है। अल्फा और बीटा को हम शून्यक कहते हैं, मूल कहते हैं, एक्स का मान कहते हैं। अल्फा और बीटा को हम शून्यक कहते हैं, मूल कहते हैं और एक्स का मान कहते हैं। अल्फा और बीटा को शून्य कहते हैं, मूल कहते हैं, एक्स का मान कहते हैं। यहाँ लिख दिया कि अल्फा और बीटा को हम शून्य कहते हैं, मूल कहते हैं, एक्स का मान कहते हैं। अब आता है अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आता है मैट्रिक में ऑब्जेक्टिव में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। यहाँ पर हमने लिख दिया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। अब इसको हिंदी में कैसे पढ़ा जाता है? तो अल्फा बीटा को हमको पता है शून्यक कहते हैं, तो शून्यकों का जोड़ है, इसलिए शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए होता है। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए होता है। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए होता है। और इसी को अल्फा बीटा को मूल कहते हैं, तो मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए होता है। मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए होता है। अब आता है शून्यकों का, अल्फा बीटा को शून्य कहते हैं, तो शून्यकों का गुना, इसलिए गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटा ए होता है। शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटा ए। मूलों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए होता है। मूलों का गुणनफल बराबर सी बटा ए। ये द्विघात बहुपद है, इसलिए x का 2 मान निकलेगा। एक मान अल्फा होता है और एक मान बीटा होता है। x का 2 मान होता है, अल्फा और बीटा होता है। द्विघात बहुपद मतलब 2 जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो x का क्या मान होगा? 2 मान होगा, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद है, तो इसलिए x का 2 मान होगा, अल्फा होगा और बीटा होगा। एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। अल्फा होता है, x का 1 मान अल्फा होता है, 1 मान बीटा होता है। हम बताए हैं कि पावर 2 वाला तर ए होता है, पावर 1 वाला तर बी होता है और पावर 0 वाला तर सी होता है। और ए बी सी को गुणांक कहते हैं, अल्फा और बीटा को शून्यक मूल कहते हैं, एक्स का मान कहते हैं। हम जा रहे हैं, चैप्टर की थ्योरी समाप्त होगा। हम अब ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी बहुपद का 2.1 आज खत्म भी होगा, बल्कि शुरुआत नहीं खत्म भी होगा। ठीक है।